नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। देश के उन मंत्रियों में शुमार होने वाले चेहरे के तौर पर जाना जाता है नितिन गडकरी को, जो न तो सत्ता पक्ष और न विपक्ष दोनों के ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि करीब माने जाते हैं। और ऐसे में अब जो नितिन गडकरी ने कई मुद्दों को लेकर के, कई बातों को लेकर यहाँ पर अपनी योजनाओं को लेकर के जो लखनऊ की एक बड़ी सभा में अपने पक्ष को रखा और साथ ही ये भी कहा कि देश में इस समय भले ही भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व क्या काम कर रहा है, लेकिन जो खास करके नेशनल हाईवेज़ का जो जाल बिछाया जा रहा है पूरे देश भर में, वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है और इसी को लेकर के वो पक्ष रख रहे थे। लेकिन इसका लाभ राजनीतिक रूप से किसे मिलेगा ये भी आप बखूबी जानते हैं। राजनीतिक रूप से इसका लाभ सीधे तौर पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। नितिन गडकरी की जो व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो वो ऐसे तौर पर देखे जाते हैं जो पार्टी लाइन से अलग हट करके भी अपने पक्ष को रखते हैं और कभी कभी पार्टी के खिलाफ भी बयान दे देते हैं। पहले आपको नितिन गडकरी का ये बयान सुनवाते हैं। परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मेरे सहयोगी जनरल वीके सिंह जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी कौशल किशोर जी, आदरणीय मंत्री जितिन प्रसाद जी, असीम अरुण जी, महापौर श्रीमती सुषमा जी, श्री अशोक वाजपेयी जी, श्री सुब्रत पाठक जी, समस्त विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, पिछली बार जब मैं लखनऊ आया था तो मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट मोदी जी आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी जी ने यहाँ जो उन लोगों को बुलाया था उनने बहुत बड़े प्रमाण पर यह आश्वस्त किया था कि हम उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा पूंजी निवेश करेंगे। आज मुझे योगी जी बता रहे थे कि करीब 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आकर यहां नए नए उद्योग शुरू हो रहे हैं। उद्योग जब शुरू होते हैं, इन्वेस्टमेंट जब आती है तो वो 4 बातें महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं। एक है वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो उद्योग आएंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, और उद्योग और इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी, उत्तर प्रदेश सुखी, समृद्ध और संपन्न बनेगा। मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश की एक समय ख्याति ये थी कि ये बीमारी प्रदेश है, पर आज परिस्थिति बदल रही है और उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। और इसी विकास में उत्तर प्रदेश का विकास करते समय स्वाभाविक रूप से ये इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, औद्योगिक विकास होना चाहिए। इसके लिए निश्चित रूप से अच्छे रोड की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सबके सामने ये उद्दिष्ट रखा है कि हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली हिंदुस्तान, ये हमारा सबका सपना है। और ये अगर हमको करना है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई तो मोदी जी ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दी, और मेरे ऊपर जो दायित्व आया रोड मिनिस्ट्री का, मुझे 9 साल में मुझे रोड मिनिस्ट्री, शिपिंग एंड पोर्ट, इनलैंड वाटरवे, जो अलग अलग प्रकार की इस डिपार्टमेंट को देखने का मौका मिला। इसका जब हिसाब किया
तो 50 लाख करोड़ रुपए के कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं ये मानता हूं कि ये काम करने से निश्चित रूप से लोगों का जीवन सुसह्य बनेगा, समय बचेगा, प्रदूषण कम होगा। मैं जब शुरुआत में बता रहा था तो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 9 घंटे लगते हैं। मैंने कहा 2 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से चंडीगढ़ 2.25 घंटे में जाएंगे। और चंडीगढ़ से मनाली जाने के लिए 9 घंटे लगते थे। अब हमने टनल बनाई है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं, अब 3 घंटे में होगा। बेंगलोर से चेन्नई जाने के लिए 6 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होगा। और मैसूर से बेंगलोर 1 घंटा 10 मिनट में हुआ। ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत मददगार है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होगा, तब तक करीब 5 लाख करोड़ रुपए के काम हम उत्तर प्रदेश में समाप्त करेंगे और कुछ कार्यों का शुभारंभ करेंगे। 5 लाख करोड़। मेरा विश्वास है कि 2014 से 2023 तक 6000 किलोमीटर के रोड का काम हमने पूरा किया, जो 1.5 लाख करोड़ का है। करीब 1.25 लाख करोड़ का 3000 किलोमीटर का काम चल रहा है और करीब 80,000 करोड़ का 3500 किलोमीटर के डीपीआर बन रहे हैं। और करीब आने वाले फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग में 1,50,000 करोड़ की लागत की 120 परियोजनाएं पर हम अध्ययन कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश के रोड अच्छे बन रहे हैं। मुझे याद है, मैं एक बार जब उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आया था तो हमारा काफिला जा रहा था, तो एक हीरो होंडा पर अपने पत्नी को लेकर एक जवान लड़का जा रहा था और पीछे मुड़कर देख रहा था। तो मेरे साथ बैठे हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपको देख रहा है। तो मैंने कहा मुझे नहीं देख रहा है, वो ये देख रहा है कि इतने गड्ढे हैं रोड पर कि पत्नी है कि गिर गई, हाथ लगाकर देख रहा है, ऐसे रोड थे। पर मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार आई, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार आई और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। मुझे बहुत खुशी है कि आने वाले समय में मेरे पास काफी लंबी लिस्ट है, पर मैं सबके लिए समय देना इतना समय भी नहीं है। पर एक बात निश्चित रूप से कहूंगा कि हमारे ज्येष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी ने, जब मैं यहां आया था तब उन्होंने जो जो ब्रिजेस की मांग की थी उस समय मैंने उसकी घोषणा की थी और आज मुझे खुशी है कि उसके उद्घाटन में आने का मुझे मौका मिल रहा है। आपने सुना, वो कई मुद्दों को लेकर ये बात कह रहे हैं और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के कायाकल्प को लेकर के कई योजनाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद क्या उत्तर प्रदेश की जनता एक और बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट करेगी? और क्या ये भी एक राजनीतिक स्टंट तो नहीं है? अब इस पूरे मामले पर विपक्ष की क्या राय आती है, विपक्ष कैसे हमलावर होता है, ये देखना होगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।